अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। बच्चों, कल लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने डिस्कस की थी आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बिल्कुल उसके ऑपोजिट प्रोसेस है। आयनाइजेशन एनर्जी में हम एनर्जी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रॉन निकालते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके ख़ुद ऐड होगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी यानी बिल्कुल उसके ऑपोजिट प्रोसेस है आयनाइजेशन एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। ट्रेंड इसका बिल्कुल वही है जो ट्रेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का था, यानी कि लेफ़्ट से राइट ये इंक्रीज़ होती है, टॉप से बॉटम डिक्रीज़ होती है। यही ट्रेंड हमने सेम फॉलो किया था आयनाइजेशन एनर्जी में भी, और वही ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फॉलो करेगी। जस्ट हमने फैक्टर्स समझने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो इसको लेफ़्ट से राइट इंक्रीज़ कर रहे हैं और टॉप से बॉटम डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ गैसियस एटम। जब इलेक्ट्रॉन आके किसी भी गैसियस एटम के बाहर वाले शेल में ऐड होगा, यानी वो आके चाहता है मैं इस एटम में ऐड हो जाऊँ, आके ऐड हो जाऊँ, तो उसकी एडिशन करवाने के लिए वो एटम जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो एटम उसको ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये वो एनर्जी है जो कि एन आइन बनाने के लिए यानी कि रिलीज़ होगी। किसी न्यूट्रल एटम को एन आइन में कन्वर्ट करने के लिए बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको हम मेजर कर सकते हैं किलो जूल पर मोल में। आयनाइजेशन एनर्जी को भी हम मेजर कर रहे थे किलो जूल पर मोल में। अब हमारे पास देखें एक एग्जांपल है, ये हमारे पास फ्लोरीन एटम है गैसियस फॉर्म में। ये देखें एरोहेड के पीछे इलेक्ट्रॉन है। कल बात हुई थी इस मौजू पे लेक्चर नंबर 8 के अंदर कि जब भी एरोहेड के पीछे इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या कहलाएगा? तो इसका मतलब है ये फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहा है, गेन किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ से। उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसने ये अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ की है। ये अमाउंट ऑफ हीट, अच्छा ये अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हो रही है, हमें कैसे पता चलता है भाई? कौन सा ऐसा सिंबल है जिसको देख के हम ये पहचानते हैं कि ये एनर्जी रिलीज़ हुई है और ये एनर्जी गेन हुई है? देखें, जब कभी भी वैल्यूज़ के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनके साथ अगर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब है ये एनर्जी। और अगर यहाँ पे साइन में पॉजिटिव कर देता तो इसका मतलब क्या होता है? ये एनर्जी गेन हो रही है, ये एनर्जी रिलीज़ ऑफ एनर्जी नेगेटिव साइन और गेन ऑफ एनर्जी। बात याद रहेगी? यहाँ तक क्लियर है? अब हम ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड इन अ पीरियड। पीरियड के ट्रेंड को समझने से पहले आप इनकी वैल्यूज़ को देख लें अच्छी तरह। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं साथ साथ आपको क्लियर कर दूंगा। देखें, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये तमाम के तमाम सेकंड पीरियड के अंदर आते हैं। ये तमाम सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं। उसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ हैं। लिथियम की -60 है, बेरिलियम की जो है 0 हो गई। अब ये अनयूजुअल बिहेवियर है, ऐसा क्यों हुआ? रीज़न बताऊँगा। बोरॉन की -29, कार्बन की 122, फिर नाइट्रोजन की 0 हो गई, फिर ऑक्सीजन की -141, फ्लोरीन की -328। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप ईजीएस्ट वे में समझने के लिए ये जो 0 वैल्यू है इनको थोड़ी देर के लिए आप नेगलेक्ट कर दें, और ये जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई है इसको भी थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दें। एक ओवरऑल अगर हम अफेक्ट चेक करें वैल्यूज़ का तो वो लिथियम -60, कार्बन 122, ऑक्सीजन 141 और फ्लोरीन की क्या हो रही है? 328। तो इससे 4 की वैल्यूज़ अगर हम ऑब्ज़र्व करके बात करें, लिथियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, तो उससे जो ट्रेंड समझ में आता है पीरियड के अंदर,
वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, थोड़ी देर के लिए ज़रा माइनस साइन को आप साइड पे कर दें, भूल जाएं, यहाँ समझे माइनस साइन नहीं है। 60, 122, 141, 328 ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। तो एक ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है भाई, इंक्रीज़ होती है। क्या होती है, अब हम ज़रा समझ लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। सही है, देखिए इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ, because when size of atom decreases the attraction between the nucleus and incoming electron increases and more energy released। अब वर्डिंग से आपको क्लियर बात नहीं होगी, बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखें वो ये कह रहे हैं जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं, मैं यहाँ 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है असल में। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 से 3 में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, चलें पहला स्ट्रक्चर मैं लिथियम का बना रहा हूँ। ठीक है, जिनकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे इंक्रीज़ हो रही हैं। देखें ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, इसमें प्रोटॉन में रखूँगा 3 क्योंकि लिथियम है। ये एक शेल आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा शेल आ गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब देखें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना चाहता है, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना चाहता है, तो न्यूक्लियस के आने वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आना चाहता है, न्यूक्लियस के करीब आना चाहता है। तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। तो जो इलेक्ट्रॉन आके ऐड होना चाहेगा उसके लिए इसको एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी ज़्यादा मिकदार में, एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी ज़्यादा मिकदार में। अब आपने एक चीज़ और यहाँ क्लियर करनी है, समझनी है। यहाँ पे एक चीज़ और आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करनी है। उसके लिए आपने लेक्चर 7 को भी ज़रा अच्छे से देखना है। एटॉमिक साइज़ वाला जो मैंने लेक्चर आपको दिया था, उस लेक्चर को अच्छी तरह समझना है। उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज़। तो अब अगला देखें, वैल्यू में देखता हूँ कार्बन हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वैल्यू कितनी हो रही है भाई। अब ऐसा क्यों हुआ, उस वजह को आपने समझना है, फिर आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। अब देखें मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रक्चर। ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, ये पहला शेल आ गया, ये आ गया दूसरा शेल। अब आपने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 2 6 हो जाएंगे ना, 4 और 2। अब देखें यहाँ 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। मुझे बताएं अट्रैक्शन ज़्यादा किस में होगी। जी बिल्कुल ठीक, जहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वहाँ अट्रैक्शन, वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मोर अट्रैक्शन है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसका साइज़ इसके साइज़ से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या है भाई, मोर अट्रैक्शन। तो जहाँ मोर अट्रैक्शन होगी वहाँ साइज़ क्या होगा, कम होगा। साइज़ क्या होगा भाई, जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो साइज़ श्रिंक होगा ना, जब ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो साइज़, तो मोर अट्रैक्शन की वजह से, यानी कार्बन वाला साइज़ लिथियम के मुकाबले में क्या है, छोटा है। अब बात समझनी है, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तो साइज़ कम होने की वजह से न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन बहुत हाई है, अट्रैक्शन बहुत। जब वो छोटे साइज़ के एटम में आके ऐड होना चाहेगा तो उसको मुश्किल होगी, इतना आसानी से वो ऐड, उसके लिए एटम को अच्छी खासी अमाउंट में हीट रिलीज़ या एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, फिर उस इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश पैदा होगी कि वो उस एटम में ऐड हो सके।
क्योंकि उस एटम का साइज़ छोटा है, उस एटम का साइज़ छोटा है। आप यूँ एक मिसाल ले लें, बिलफर्ज एक सोफ़ा सेट है आपके पास, उस पर 4 मैक्सिमम लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 4 कंफर्टेबल बैठे हुए थे, 2 आके और बैठे, 6 हो गए। अब मतलब 7वें की गुंजाइश नहीं, 7वें की गुंजाइश। अब बिलफर्ज वो 7वां भी अगर उनके साथ बैठना चाहे तो इन 6 को अच्छा खासा तंग होना पड़ेगा, अच्छा खासा, यानी इनको अपनी जगह बहुत ज़्यादा कंजस्टेड करके फिर उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे कार्बन वाले का साइज़ छोटा है, गुंजाइश नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करे। अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। तो इस वजह से लिथियम से कार्बन की एनर्जी ज़्यादा है, लिथियम से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है, लिथियम से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का साइज़ लिथियम से छोटा है। तो छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, तो वो अगर मुश्किल, जितना मुश्किल इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। बात समझ आई है? पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे 2-4 एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो बेरिलियम है भाई, अब ये जो बेरिलियम है ना, ये रिलेटिवली लो एफिनिटी रखते हैं टूवर्ड्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टूवर्ड्स, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो इसकी एफिनिटी है, रुझान है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, वो बेरिलियम में लो होता है, कम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता और इसकी एफिनिटी भी क्या रहती है? ज़ीरो। एफिनिटी कम नहीं बल्कि ज़ीरो। अब अगला केस है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की क्यों ज़ीरो है भाई? देखो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर होता है 7। क्या होता है? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर बच्चों 7 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2 और 2p3, 2p, अब p के होते हैं 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होते हैं। क्या होते हैं? और ये जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये होती है स्टेबल। ये क्या होती है? p के 3 p ऑर्बिटल्स स्टेबल होने की वजह से, ड्यू टू द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन, इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत, तो इस वजह से इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? और आगे नियॉन है। नियॉन तो है ही नोबल गैस। नोबल गैस तो ड्यू टू द कंप्लीट ऑक्टेट होती क्या है? स्टेबल, हाईली स्टेबल होती हैं। इस वजह से नियॉन की भी वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की 0, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, वो ऑलरेडी, अब ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से वो स्टेबल है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत, जब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा तो एनर्जी भी रिलीज़ करने की ज़रूरत, इस वजह से इसकी वैल्यू भी। बच्चों कल लेक्चर के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से ट्रेंड इन अ ग्रुप का जो टॉपिक है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे, तो मैं उसको जो है अब डिस्कस कर रहा हूँ। आपको उम्मीद है कि ट्रेंड इन अ पीरियड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल उसी तरह से हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन अ ग्रुप। ट्रेंड इन अ ग्रुप को समझने से पहले हम एक वैल्यूज़ देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। हमारे पास फ्लोरीन की वैल्यू -328 है, फ्लोरीन -349 है, ये अनयूजुअल बेबियर क्लोरीन शो कर रहा है। ब्रोमीन की वैल्यू -325 है और आयोडीन की -295 वैल्यू है। अगर इसमें टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेंड देखा जाए तो हमारे पास फ्लोरीन की वैल्यू -328 है और लास्ट नंबर आयोडीन की वैल्यू -295 है। तो ओवरऑल ट्रेंड एक्सेप्ट क्लोरीन की वैल्यू के जो है वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी रीज़न क्या है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो टॉप से बॉटम ग्रुप के अंदर डिक्रीज़ होती है बिकॉज द साइज़ ऑफ एटम इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि एटम का साइज़ टॉप से बॉटम आते हुए एटम का साइज़ शेल्स के बढ़ने की वजह से इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। न्यूक्लियस से
आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीजेस। देखें अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो आएगा आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल जो है वो टॉप से बॉटम जाते हुए न्यूक्लियस से हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता दूर, जिसकी वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगी ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। आने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है उसका फासला और न्यूक्लियस के फासले में फ़र्क आ जाएगा, यानी डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें और न्यूक्लियस में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम होने की वजह से हैंस लेस एनर्जी रिलीज्ड ऑन द एडिशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल में ऐड होने पर कम एनर्जी रिलीज़ होगी। और यही वजह है जो कि हमें वैल्यूज़ के अंदर भी हम देख सकते हैं, यही ट्रेंड जो है वो हम वैल्यूज़ के अंदर भी देख सकते हैं कि फ्लोरीन की वैल्यू -328 थी और आयोडीन की वैल्यू -295 है, जो कि वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हुए इन अ ग्रुप जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये बच्चों ट्रेंड था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रेंड इन अ पीरियड जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।